लेकिन अब महाराज नंद बाबा और यशोदा मैया अब डर जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो वो पूजा पाठ रखवाते हैं। अब आए दिन उनके घर कोई ना कोई पूजा पाठ हो रही है, क्योंकि लल्ला से प्रेम ही इतना ज्यादा है। कभी पूजा हो रही है, कभी उत्सव हो रहा है, कभी कोई मिलने आ रहा है, क्योंकि लल्ला का चर्चा दूर दूर तक था कि इतने समय के बाद इतना सुंदर शिशु नंद बाबा के घर आया है। तो मेहमानों की उनके घर आए दिन भीड़ लगी रहती है। हम भी एक थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं। सब ब्रजवासी आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और जब नाच रहे हैं तो पहले महाराज कच्चे आंगन होते थे, पक्का फर्श तो होता नहीं था, तो वहां पर धूल उड़ रही है। देखो आज भी जब हम ब्रिज में जाते हैं तो उस धूल का, उस रज का बहुत महत्व है। कई भक्त तो ब्रज में लेट लेट कर जाते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि पता नहीं कौन से कण में, वैसे तो अब सफाई हो गई, बहुत टाइम हो गया महाराज, लेकिन ये भाव की बातें हैं। पता नहीं कौन से खंबे को भगवान ने छुआ होगा खेलते हुए, कौन से कण को भगवान ने छुआ होगा, कौन से पेड़ को भगवान ने छुआ होगा। तो वे नाच रहे हैं खूब जोर जोर से, तो माता के, नंद बाबा के अंगना से धूल उड़ रही है। और किसी के माथे पे वो धूल आ रही है, किसी के हाथों पे, और इस तरह से ही वो भाव में विभोर होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हम भी मनाते हैं। किस किस को नंद बाबा के अंगना की धूल चाहिए ये जगह पे? हो नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल वो है प्यारी लड़ी। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल वो प्यारी लड़ी। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल वो है प्यारी लड़ी। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल प्यारी लगे।
मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ गई फूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े फूल मेरे होठों पे आए। 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 मैंने भजन गाए भर फूल फूल मोहे प्यारी लगे। मैंने भजन गाए भर फूल फूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े फूल मेरे हाथन पे आए। 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 मैंने खाया नंद भवन में उड़ रही फूल फूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े फूल मेरे पैरों में आए। उड़े उड़े फूल मेरे पैरों पे आए। उड़े उड़े फूल मेरे पैरों पे आए। उड़े उड़े फूल मेरे पैरों पे आए। नाच गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अब यशोदा मैया देखती है कि भगवान सो गए हैं, तो मैया उनको सकट के नीचे सुला देती है।
सकट मतलब जिसमें पहले बहुत सारी हांडियां दूध दही की वो बांधी जाती थी एक साथ, उसको सकट बुलाते। तो मैया उसके नीचे सुला देती है। क्यों सुला देती है मैया उनको अकेले? क्योंकि जो भी आता था लल्ला सोए वो उसको उठा लेता है। लल्ला के दर्शन के लिए आ रहे थे सब, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है भगवान की नींद खुले जा रही थी, तो इसलिए मैया उनको सकट के नीचे सुला देती है। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मुझे ही अकेला छोड़ दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, दुख आए तो भगवान को बहुत याद करते हैं, उत्सव हो तो हम भूल जाते हैं। अब सब उत्सव मना रहे हैं, भगवान को भूल गए हैं। अब वहीं पर पूतना का भाई सक्टासुर वो आता है, कंस ने उसको भेजा है। अब वो कहे भगवान को सोते हुए देखकर कि इतना सा बालक पूतना को क्या ही मारेगा। मैं तो इसको अगर अपने पैर का एक ऐसा स्पर्श भी कर दूंगा, पूरा दबाव देने की भी जरूरत नहीं है, तो ये मर जाएगा। इतना छोटा सा बालक ये क्या मारेगा? वो ये सोच ही रहा था, विचार कर ही रहा है कि मैं पैर रखूंगा। इतने में भगवान अपने पैर का अंगूठे से सकट को स्पर्श करते हैं हल्का सा, और पूरा का पूरा सकट सक्टासुर के ऊपर आ गिरता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। सारी दूध दही की हांडियां फूट जाती हैं गिरकर। सारे ब्रिजवासी आते हैं, आके फिर से कहे अरे नंद बाबा, भगवान ने तुम्हारे लल्ला को बचा लिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे भरोसे तो कुछ नहीं होना, भगवान ही बचाएंगे।